खास तौर पे रेलवे में नजर आते हुए। आज अगर हम रेलवे स्टॉक्स को देखें तो रेल टेल देखिए 7.5% की यहाँ पर तेजी नजर आ रही है और इसकी वजह है म्हाडा से जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उन्हें लगभग 80 करोड़ कह लीजिए उसका ऑर्डर मिला है। इसके अलावा टेक्समाको रेल है जो जहाँ पर 3% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। तो ये तमाम जो हैं वो अहम बातें हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे। आधे परसेंट ऊपर है, राइट्स में भी लगभग आधा परसेंट की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताइए रेलवे स्टॉक्स पर जिनका मैंने नाम लिया, खासतौर पे रेल टेल, टेक्समाको रेल जहाँ पर सबसे अच्छी तेज़ी है, और इसके अलावा आरवीएनएल भी हम देखें तो आज एक मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कोई मौका बन रहा है? जी, आई थिंक रेल टेल में पॉजिटिव मोमेंटम है और वो कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, एक तो स्टॉक एक बड़ा करेक्शन पूरा करता हुआ दिख रहा है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास फिलहाल अभी ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी इंक्रीमेंटल है और आज एक बुलिश कैंडल है। तो मोमेंटम प्लेयर्स है, आई थिंक उनके लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी लग रही है। 425 ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके ऊपर रहता है तो आई थिंक ये बुलिश टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड 462 465 तक के लेवल इमीडिएट में निकल के आ रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें टेक्स रेल में भी, इसने भी एक बड़ा करेक्शन पूरा जरूर किया है, बट वॉल्यूम थोड़ा सा डल है और आई थिंक एक कंफर्मेशन चाहिए। बट डेफिनेटली 200 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रहेगा। वो अगर क्रॉस कर ले, वो उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आई थिंक 225 जहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, वहां तक ये स्टॉक जाने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिखते आ रहे हैं। और लास्ट में एक आरबीएनएल का अगर हम बात करेंगे, इतना बाउंस बैक हुआ नहीं। इनफैक्ट रिवर्सल अच्छा हुआ था, बट आज थोड़ा सा डल एक्टिविटी है। थोड़ा सा वेट करेंगे। आई थिंक ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए 490 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अबव 490 आई थिंक स्टॉक में मोमेंटम बढ़ने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक 470 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा। बिल्कुल, तो ये तो हुई चर्चा कुछ रेलवे स्टॉक्स को लेकर, लेकिन ऑटो स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स सबसे बड़ा लूजर है, करीब 1.5% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। याद रखें बजाज ऑटो के नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन इसके अलावा एमएनएम 3% से ज़्यादा की गिरावट, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, मदरसन सुमी सभी स्टॉक्स में 2 से 3% की गिरावट है। अमोल, ऑटो स्टॉक से कोई ऑटो सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर आपको लगता है खरीदारी के मौके बनेंगे और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? जी, आई थिंक ओवरऑल भी अगर हम देखें तो काफी कंसोलिडेट हो रहे, एक सीमित दायरे में चल रहे मोर और लेस सभी स्टॉक। अगर हम आपने महिंद्रा का बात किया तो भी एक महिंद्रा एक 32 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और 3000 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। उसी के दायरे के अंदर स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर हम टीवीएस मोटर के बारे में जाते हैं तो टीवीएस मोटर भी एक करेक्शन के बाद लोअर टॉप फॉर्मेशन है। आज अगेन बेरिश कैंडल बना हुआ है और वीकनेस कंटिन्यू रहा है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ा मैं वेट करूंगा। बट अगर मुझे कॉन्ट्रा बेट लेना है या करंट लेवल पे, तो एक टाटा मोटर में बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है, बट फिर भी मैं रिवर्सल के लिए वेट करूंगा। अगर ये आई थिंक आज का डे हाई पकड़ के चलिए या 922 अगर क्रॉस करता है तो आई थिंक इसमें एक पुल बैक रैली आने के चांसेस है और 900 का इमीडिएट में सपोर्ट टाटा मोटर्स में दिख के आ रहा है। बिल्कुल, तो ये राय ऑटो सेक्टर पर और सबकी नज़र ऑटो इंडेक्स पर भी रहेगी। बजाज ऑटो सबसे पहली ऑटो कंपनी जिसके नतीजे आ जाएंगे, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। टीएफसी लाइव पर जरा राय दीजिए कि क्योंकि आज ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट आई है उसमें लक्ष्य जो है वो 700 से बढ़ाकर 805 रुपए प्रति शेयर का किया है। यूलिप्स और नॉन पार सेविंग्स को अहम बताया गया है और ओवरऑल जो है वो ग्रोथ पॉजिटिव बताई जा रही है। ग्रोथ का आउटलुक FY25 में कुछ सेगमेंट में 20% तक का ग्रोथ संभव बताई जा रही है। और एक तरह से जो भी कमेंट्री है, जो भी नज़रिया पेश किया गया है CLSA की इस ब्रोकरेज रिपोर्ट में HDFC लाइफ को लेकर, वो पॉजिटिव नज़र आता हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे बाकी भी जो ब्रोकरेजेस हैं वो कमोबेश एक तरह से पॉजिटिव ही नज़र आए हैं HDFC लाइफ पे। और इसके साथ ही बाजार में भी आज निफ्टी का टॉप गेनर है। फिलहाल लगभग 2% की तेज़ी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। किस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जाए? देखिए, कल इसके नतीजे आए थे। नतीजों के बाद एक डिप जरूर देखने को मिली थी, बट वहां पर डिप हैज बीन बॉट और स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज का काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। अब जो मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स हैं वहां पर
काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक पुल बैक के इंडिकेशन नजर आ रहे हैं हमें। स्टॉक की अंडरटोन काफी पॉजिटिव है और थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया यहाँ पे रख के चलना होगा। स्टॉक में पोटेंशियल है कि ये 760 जो कि इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, उसके ऊपर ये स्टॉक अगर निकलता है तो 800 के पार भी जाने की क्षमता रखता है। तो करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 700 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना होगा। 760 पहला टारगेट और 800 के दूसरे टारगेट थोड़े से मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है एचडीएफसी लाइफ पर अच्छे नतीजों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर स्टॉक में आज एक्शन दिखा है। आगे बढ़ते हैं और ऑटो शेयरो रिवर्स गियर में है। इसी के साथ कुछ स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। बजाज ऑटो के नतीजे आज शाम को पेश होंगे। नतीजे कैसे होंगे, एक्सपेक्टेशंस के साथ अब सृष्टि जुड़ चुकी है। सृष्टि, बताएं कैसे होंगे बजाज ऑटो के नतीजे। जी हाँ, ऑटो कंपनीज़ में सबसे पहले अगर किसी दिग्गज ऑटो कंपनी की बारी आती है तो वो होता है बजाज ऑटो, जहाँ पे इस बार फिर से एक बार अच्छे नतीजों की ही उम्मीद है। क्योंकि आप वॉल्यूम्स देखिए, साल दर साल और तिमाही दर तिमाही वहाँ पे एक बेहतरीन जंप देखने को मिला है। पर सबसे अहम जो है कंपनी का मुनाफा, रेवेन्यू, ये सब के बजाय मार्जिन्स होगा। क्योंकि इस बार एक अलग सी चीज़ हुई है बजाज ऑटो में, जिसमें इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें थोड़े बदलाव हुए हैं। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि प्रीमियम सेगमेंट्स जो है काफ़ी अच्छी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, पर पिछली तिमाही जो इन्होंने नई सीएनजी बाइक लॉन्च की है फ्रीडम 125, उसकी सेल्स का भी कंट्रीब्यूशन आया है। साथ ही साथ जो ईवी चेतक है उसमें भी काफ़ी सेल्स ग्रोथ पिकअप हुआ है। हमने देखा है कि ईवी मार्केट शेयर में बजाज ऑटो ने किस तरीके से लीड ली है। तो इसी मिक्स के चलते हो सकता है इनके मार्जिन सुधरे तो ज़रूर साल दर साल, पर बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद आप वहाँ पे ना करें। अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू के फ्रंट पे 13,305 करोड़ हमारी उम्मीद है। EBITDA फ्रंट पे 2670 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है और मार्जिन्स के फ्रंट पे 20.1% हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो एक ये फ्लैट ग्रोथ रहेगी। आखिरी में मुनाफे में लगभग 2200 करोड़ के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी का मुनाफा रहेगा। पर सबसे अहम बात जो है मार्जिन्स पे आप फोकस करिए और कमेंट्री पर, क्योंकि अब देखिए फेस्टिव सीजन आने वाला है। इस बार उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट काफ़ी अच्छा करेगा। तो उसको लेकर क्या कुछ इनिशियल रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पूरे दशहरा की एक्साइटमेंट थी, वहाँ पे किस तरीके का रिस्पॉन्स आया है। साथ ही आने वाले टाइम में कंपनी क्या कुछ नए लॉन्चेस प्लान कर रही है, क्या सीएनजी वेरिएंट और भी गाड़ियों में आएगा, ये सभी पे कमेंट्री काफ़ी अहम रहेगी। पर ऑल इन ऑल ठीक ठाक नतीजों की उम्मीद करें, मार्जिन्स पे खास तौर से फोकस करें। बिल्कुल ठीक ठाक नतीजों की उम्मीद, लेकिन मार्जिन्स पर इस तिमाही में फोकस रहेगा। बजाज ऑटो के नतीजे आज शाम को पेश होंगे। कई सारे ऑटो कंपनियों पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली, लेकिन बजाज ऑटो पर ही एक राय ले लेते हैं। नीलेश, बजाज ऑटो अकेला स्टॉक है निफ्टी ऑटो इंडेक्स में जो आज हरे निशान में कारोबार कर रहा है। नतीजों के पहले करीब 1% की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। फंडामेंटल्स पर आपकी क्या राय होगी ट्रेडिंग के लिहाज से? देखिए शशा, इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और यहाँ पे लगातार हमने एक आउट परफॉर्मेंस दिखा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि थोड़ा कूल ऑफ हमें ऑल टाइम हाई लगाने के बाद यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। 11,100 के आसपास का सपोर्ट है। जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होते तब तक यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कोई भी टिप मिले तो उसे ऐसा लॉन्ग ट्रेड के लिए पोजीशन बनाने के लिए ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ऊपरी स्तर पर 12,000 का लेवल जैसे ये क्रॉस करेगा, यहाँ पे 12,500 12,700 तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल विद इन टू व्हीलर स्पेस बजाज ऑटो स्टिल रिमेन्स अ प्रेफर्ड बेट और यहाँ पे भी बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी।